दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब शिक्षा प्रदान करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। बाकायदा केस दर्ज किया गया है। न सिर्फ केस दर्ज किया गया बल्कि गिरफ्तारी की भी कोशिश शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं इस तस्वीर से करना चाहता हूं। इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यहाँ पर एक चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि यहाँ पीडीए पाठशाला, यहाँ लिखा है पीडीए पाठशाला। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पीडीए पाठशाला चल रही थी। लेकिन इस पीडीए पाठशाला में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस तस्वीर में जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनका नाम है फरहाद आलम गाढ़ा। यही वो नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये अपने ही घर में मुफ्त शिक्षा केंद्र के रूप में ये पाठशाला चला रहे थे। तो ये जो पीडीए पाठशाला है इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पीडीए पाठशाला में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको लेकर भीम समिति ने आपत्ति जाहिर की है। ये पूरा विवाद तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के नेता की पीडीए पाठशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बच्चों को ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, ये सब पढ़ाया जा रहा है। डिंपल यादव, एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अखिलेश यादव। बी फॉर बॉल, बी फॉर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी फॉर कैट, सी फॉर चौधरी चरण सिंह। डी फॉर डॉग, डी फॉर डिंपल यादव। एम फॉर मंकी, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। तो इसीलिए भीम समिति ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है कि भाई जो पीडीए पाठशाला चल रही है उसमें राजनीतिक शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर हालांकि अखिलेश यादव ने भी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है और समाजवादी पार्टी के नेता ने सफाई क्या दी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उस आधार पर अब जो फरहाद आलम है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। और ख़ास बात यह है कि इस एफआईआर में एससी एसटी की धाराओं का जिक्र है। यहाँ जो बी फॉर बाबा साहेब पढ़ाया जा रहा है, ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर भीम समिति ने आपत्ति जताते हुए पुलिस में कंप्लेन कर दी और पुलिस ने भी तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। फरहाद आलम गाढ़ा द्वारा अनाधिकृत रूप से पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और इसमें बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था वो इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई जिससे कुछ लोगों की भावना आहत हो गई एवं वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हुई और उनके द्वारा जो है थाने पर तहरीर दी गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सामने आ गए और कहने लगे कि पीडीए पाठशाला अभियान का उद्देश्य उन क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना है जहां सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं जिस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सपा नेता फरहाद गाढ़ा ने इस पूरे मामले में भी सफाई दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पाठशाला का उद्देश्य बच्चों को नए तरीके से शिक्षा देना, समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना। फरहाद ने अपने आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है।
उन्होंने कहा कि वो गरीबों और वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो पीडीए पाठशाला है उसका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना है। आजकल आप देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी है वो समाजवाद के विचारधारा पर कम और बहुजन विचारधारा पर ज्यादा चल रही है। आजकल आप देख रहे हैं सारे नेता अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं। और जो पीडीए है वो पीडीए कहाँ से लिया गया है? पीडीए का स्रोत क्या आप सभी को मालूम है? जो बहुजन है, बहुजन मतलब क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। और यही बहुजन का ही नया रूप है पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो यहां पर कहा जा रहा है कि समाजवादी विचारधारा, सबसे बड़ा सवाल यही है क्या समाजवाद विचारधारा में बाबा साहेब आते हैं? और अगर बाबा साहेब आते हैं तो फिर ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा साहेब पढ़ाना क्या उचित है? क्या एम फॉर मुलायम पढ़ाना उचित है? क्या डी फॉर डिंपल पढ़ाना उचित है? ये बड़ा सवाल है। तो एक तरफ तो आप पीडीए पाठशाला चला रहे हैं और पीडीए पाठशाला में अपनी पार्टी के नेताओं का गुणगान करा रहे हैं बच्चों से। क्या ये सही है? अखिलेश जी को भी इसको लेकर सोचना चाहिए था। जब सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़क गए। ये हेडलाइन देखिए आप, शिक्षा विरोधी भाजपा हमेशा के लिए जाएगी, पीडीए पाठशाला चलाने पर केस को लेकर भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये जो बीजेपी है ये शिक्षा विरोधी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पढ़ाई करने पर तो अंग्रेज भी एफआईआर नहीं करते थे। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। अब भाजपा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये अखिलेश यादव की एक तीखी त्वरित प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया से साफ तौर से लग रहा है कि जो पीडीए पाठशाला चल रही है, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, अखिलेश यादव जी उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या ए फॉर अखिलेश पढ़ाना उचित है? बी फॉर बाबा साहेब से तो मैं सहमत हूं। ए फॉर अंबेडकर कर देते, बी फॉर बाबा साहेब कर देते। दोस्तों ये बुक आप लोगों ने पढ़ी है क्या? ये बहुजन बुक आती है मार्केट में, ये A to Z बहुजन बुक, आप लोगों ने शायद इसको देखी होगी और बहुत पॉपुलर बुक है। आमतौर पर जो बहुजन के बच्चे होते हैं उनके घरों में ये बुक पाई जाती है और इस बुक के अंदर भी A to Z सारी बातें लिखी हुई हैं। इस बुक को अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा A फॉर अंबेडकर, B फॉर भगवान बुद्धा और C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, D फॉर दीक्षा भूमि, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फातिमा शेख और G फॉर गाडगे बाबा, H फॉर हर्षवर्धन, I फॉर इंडिया, J फॉर ज्योतिबा फुले, K फॉर कबीर, L फॉर ललई सिंह यादव, M फॉर माता दीन, N फॉर नारायणा गुरु, O फॉर ऑर्गेनाइज, P फॉर पेरियार, Q फॉर क्वालिफाइड जो अंबेडकर जी को दर्शाता है, R फॉर रविदास, S फॉर शाहू जी महाराज, T फॉर तात्या भील, V फॉर उदा देवी, B फॉर विजय स्तंभ, W फॉर राइटर, X फॉर जुआन जैंग, Y फॉर यशोधरा। हालांकि ये जो बुक है ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है, ये बच्चे खुद से पढ़ते हैं अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन जो ये पीडीए पाठशाला चल रही है, कहा जा रहा है कि इस पीडीए पाठशाला में राजनीतिक शिक्षा दी जा रही है। समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी के नेताओं का यहाँ पर गुणगान कराया जाता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर समिति के पदाधिकारी ने देहात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि बाबा साहेब का नाम राजनीतिक संदर्भ में जोड़कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये भावनाएं आहत करने का ये पूरा मामला है। बड़ा सवाल ये है क्या इस तरह की पाठशाला चलनी चाहिए, और अगर चल भी रही है तो क्या एक पार्टी के नेताओं का ऐसी पाठशाला में गुणगान जायज़ है? कल को बीजेपी भी कुछ अपनी हिंदुत्व पाठशाला खोल दे और उसमें अपने नेताओं का गुणगान कराने लगे। कल को कांग्रेस भी कुछ खोल दे, कल को बीएसपी भी कोई ऐसी पाठशाला खोल दे और उसमें अपने नेताओं का गुणगान कराने लगे, तो क्या ये जायज़ है? समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जो ये शिकायत दर्ज कराई गई है, इसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।